नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 और 2019 वाले कैंडिडेट के लिए बड़ी अपडेट है। यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर रेलवे की नौकरी को ज्वाइन करने से इनकार कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो ट्रैक मेंटेनर है रेलवे में, जो दोस्तों रेलवे में जॉब को लगातार यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। रेलवे उनको ज्वाइनिंग लेटर भेज रहा है लेकिन वो इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पूरा मामला। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अपडेट आ रहा है NWR उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से और यहाँ पर जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ सिर्फ अजमेर डिवीजन यानी कि सिर्फ एक डिवीजन का दिखा रहा हूँ और ऐसे में NWR में 4 डिवीजन है अलग अलग। उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़ी संख्या में कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइन करने से मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला अपडेट देखते हैं। ग्रुप डी सीधी भर्ती कोटा के तहत जो RRC 01 2019 यानी कि 2019 की जो ग्रुप डी की भर्ती आई थी उसमें ट्रैकमैन जो कैटेगरी नंबर 17 पे था उसके संदर्भ में है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर अजमेर डिवीजन को कुल यहाँ पर दोस्तों 7 PW कैंडिडेट थे। यहाँ पर आप देखेंगे 7 कैंडिडेट थे जो जिनका यहाँ पर पैनल इनको मिला था नॉन PWBD कैंडिडेट के, जिनमें से आप देखेंगे UR के 2 हैं, OBC के 2 थे, ST के 2 थे और SC जो अप्रेंटिस किए थे उनका एक कैंडिडेट था जिनका यहाँ पर पैनल प्राप्त हुआ था। उसमें से आप देखेंगे तो इनको 13 जून 2023 को सहायक जो ADN थे उन्होंने यहाँ पर दोस्तों इनको ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाया था, मतलब रिपोर्ट करने के लिए बुलाया था। तो इनमें से 6 कैंडिडेट ने यहाँ पर ज्वाइनिंग कर लिया है, लेकिन ये आप देखेंगे तो एक कैंडिडेट है जिसको यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया है ज्वाइनिंग से। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कैंडिडेट है, इसको 20/6/2023 को यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया था, परंतु अभ्यर्थी ने आज दिनांक तक यानी अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है। तो ऐसे में रेलवे ने मान लिया है ये जो कैंडिडेट है रेलवे ज्वाइन करना नहीं चाहता। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बता रखा है कि इस अभ्यर्थी को 30/10/2023 के द्वारा यहाँ पर इसी सूचना दे दी गई थी कैंडिडेट को कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका कैंडिडेट हम कैंसिल कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो कैंडिडेट है इनका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया गया है और ऐसे में ये सीट यहाँ पर वैकेंट मानी जाएगी और आगे ये जो सीट है उसको काउंट करके नेक्स्ट जो DV आएगी, सेकेंड थर्ड जो भी आएगी वो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट DV के माध्यम से सीट को भरा जाएगा। दूसरा अपडेट आप देखिए, ये अपडेट वही आपके RRC जयपुर यानी कि NWR का है। यहाँ पर ये जो पैनल प्राप्त हुआ था वो ग्रुप डी भर्ती 2018 वाली जो थी उसका प्राप्त हुआ था और यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका पैनल दोस्तों यहाँ पर आया था 9/1/2023 को और ऐसे में कैंडिडेट था उसको दोस्तों लगातार यहाँ पर वही सेम चीज़ हुई है। यहाँ पर 14 कैंडिडेट थे जिनको यहाँ पर इस पैनल में डाला गया था। इसमें आप देखेंगे UR के 6, SC के 2, ST का 1, OBC के 5 कैंडिडेट थे और इनको यहाँ पर 17/2/2023 को सहायक ADN जो है ADN वहाँ पर इनको ज्वाइनिंग करने के लिए भेजा जाना था 27/2/2023 तक। लेकिन यहाँ पर ये जो कैंडिडेट थे 14 में से 12 कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन 2 कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे वर्णित अभ्यर्थी जो थे उनको यहाँ पर 5/6/2023 को 9/8/2023 को दोबारा से यहाँ पर बोला कि आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो कैंडिडेट हैं इनका कैंडिडेचर भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है और ऐसे में यहाँ पर एक और सीट वैकेंट हो गई है जो आपके SC कैटेगरी की है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेम मामला RRC ग्रुप डी भर्ती 2019 का है। यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर टोटल ये सबसे बड़ा पैनल था जो RRC ग्रुप डी का था, जिसमें अभी रिसेंटली जो भर्ती हुई थी उसमें आप देखेंगे तो 601 कैंडिडेट को यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर पोस्ट यहाँ पर अलॉट हुई थी 601 कैंडिडेट को, जिसमें UR के 238, SC के 99, ST के 41 और OBC के 163 कैंडिडेट थे, EWS के 60 कैंडिडेट थे। तो ऐसे में ये जो कैंडिडेट थे इनमें से 551 कैंडिडेट थे 551 इन्होंने दोस्तों ज्वाइनिंग यहाँ पर स्वीकार कर ली थी, लेकिन इसमें से 50 कैंडिडेट ऐसे थे 50 बच गए, 601 में से 551 ने ज्वाइन कर ली। तो इसमें जो 50 कैंडिडेट बच गए उनमें से एक कैंडिडेट था वो मेडिकल अनफिट हो गया, इस कारण से उनका पैनल लौटा दिया गया और जो 49 बचे उनमें से 25 कैंडिडेट जो थे उन्होंने यहाँ पर नियुक्ति के टाइम में यहाँ पर छूट मांगी गई थी, मतलब इन्होंने एक्सटेंशन मांगा था, इनको एक्सटेंशन दे दिया गया है। लेकिन 24 जो कैंडिडेट बचे उन्होंने दोस्तों ज्वाइनिंग स्वीकार नहीं की है और संबंधित जो DRM ऑफिस है उनके द्वारा DRM ऑफिस में उनके द्वारा उनकी नियुक्ति प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया गया है और हेडक्वार्टर को पैनल लौटा दिया गया है। और 25 कैंडिडेट को नियुक्ति समय जो छूट दी गई थी, इन उम्मीदवारों में से उम्मीदवारों द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करने पर ट्रैक मेंटेनर 4 लेवल 1
इनको यहाँ पर पोस्ट अलॉट कर दी गई है। और इसके अलावा आप देखेंगे शेष जो 13 कैंडिडेट हैं उनमें से एक कैंडिडेट जो ये हैं उन्हें दोस्तों पुनः नियुक्ति समय प्रदान की गई है दोबारा से, ठीक है। अब यहाँ पर जो 12 कैंडिडेट थे इनको दोस्तों जो प्रदान की गई थी अलग से, जो इनको छूट प्रदान की गई थी, उनकी टाइम भी खत्म हो गया है। मतलब इन्होंने जो एक्सटेंशन लिया था कि भाई इनको 1 महीने 2 महीने 6 महीने जितना भी वो लेट ज्वाइन करना चाहते हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग हुई, आप चाहते हैं कि भाई मैं 2 महीने 3 महीने ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो इनमें जो कैंडिडेट थे 12 कैंडिडेट, इन्होंने एक्सटेंशन लिया लेकिन वापस ज्वाइन नहीं किया, तो ऐसे में इनकी लिस्ट यहाँ पर ये रही। इन कैंडिडेट का भी कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इनमें से 5 यूआर के, 1 एससी का, 3 एसटी के, 1 ओबीसी का, 2 ईडब्ल्यूएस के, टोटल 12 कैंडिडेट हैं। ऐसे में ये जो सीटें हैं इनको दोस्तों यहाँ पर वैकेंट माना जाएगा, इनको पैनल वापस लौटाया जा रहा है। और इसमें बोला गया है कि आप अन्य उम्मीदवारों को पैनल भेजें, मतलब कि 2nd डीवी, 3rd डीवी या इसके अलावा कोई कैंडिडेचर पेंडिंग है अगर उनका हो जाता है तो उनकी लिस्ट भेजें, ताकि उन्हें दोस्तों यहाँ पर पोस्ट अलॉट करके ज्वाइनिंग दी जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में यहाँ पर कैंडिडेट हैं जो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट को यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। देखिए रेलवे के अंदर जो लेवल 1 ग्रुप डी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड वर्क है वो ट्रैक मेंटेनर को होता है, और कई बार जो होता है कई रिस्क भी इनको होता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि जो कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि उनका दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाएगा या जो भी है, तो हो सकता है इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर रहे हों। तो यहाँ पर यही अपडेट था कि जो ये सीटें वैकेंट हैं उनको दोस्तों नए पैनल के माध्यम से भरा जाएगा, यानी कि इनकी नई डीवी लिस्ट यहाँ पर आएगी, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।